हेलो एवरीवन। तो आज सुबह 6 बजे मैं रेडी होके कहाँ जा रही हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं सुबह के 6 बजे रेडी होके अपने कॉलेज का असाइनमेंट पूरा करने के लिए हॉस्पिटल जाने वाली हूँ। तो मैं ये फॉर्मल्स में रेडी हो जाती हूँ एंड देन मैं अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही थी क्योंकि हम सारे साथ में हॉस्पिटल विज़िट के लिए जाने वाले हैं, जो कि पार्ट है मेरे कॉलेज असाइनमेंट का। तो हम सब ने मिल के एक कैब बुक कर ली थी, जो कि हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट था हमारे डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। तो निकल तो जाते हैं, उसके बाद ही बीच में हम लेते हैं टी ब्रेक, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और किसी की आदत नहीं है सुबह सुबह इतनी दूर ट्रैवल करने का। देन अगेन हम अपने जर्नी के तरफ मूव करते हैं एंड देन हम फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं। देन हमने थोड़ा सा राउंड लिया हॉस्पिटल का, क्योंकि हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। एंड देन हम सेमिनार हॉल में जाके गैदर हो जाते हैं और वहाँ पे बैठते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सीट। और वहाँ पे हमने थोड़ी सी गाइडलाइन पढ़नी थी, क्योंकि ये सेमिनार में हमसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस चलने थे कि पूछना था व्हाट अबाउट दिस और एंड ऑल। तो फिर हम सेमिनार हॉल में रेडी होके बैठ जाते हैं एंड देन अराउंड 11 o'clock हमारा सेमिनार स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें हॉस्पिटल रिलेटेड बताते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। तो मैंने इसकी प्रॉपर चेकलिस्ट बना ली। हमें बताया गया कि इन एमरजेंसी सिचुएशन आप एक पेशेंट को सीपीआर कैसे दे सकते हो, क्या क्या टेक्निक है और क्या क्या चीज़ों को चेक करना होता है एक पेशेंट के अंदर। एंड अगर सम टाइम इन रोड एक्सीडेंट क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, कैसे एम्बुलेंस को कॉल करना होता है, भीड़ को कैसे हटानी होती है, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है कि उस सिचुएशन में आपको कैसे बिहेव करना है। एंड देन थोड़ी देर ब्रेक था, उसके बाद हमें ऑर्गन डोनेशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल और बहुत रिक्वायरमेंट होती है एक पेशेंट को, जो कि बहुत नीडेड है। देन हमारे लिए रिफ़्रेशमेंट का अरेंजमेंट होता है। देन हमने लिया रिफ़्रेशमेंट, थोड़ी देर ब्रेक, और फिर थोड़े हॉस्पिटल को हमने देखा कैंटीन कैसा है वहाँ का, कैंटीन को ओवरव्यू किया और न्यूट्रिशन डाइट चार्ट के बारे में देखा। उसके बाद हमें करना था हॉस्पिटल राउंड, जो कि 15-15 बच्चों के बैच में डिवाइडेड था। तो मेरा तो राउंड सेकेंड में था, तो मैंने सेमिनार हॉल में थोड़ी सी वीडियोस शूट की और फिर मैंने किया अपने टू डू लिस्ट और जो चेकलिस्ट हमने हॉस्पिटल की बनाई थी उसका ओवरव्यू, क्योंकि एट लास्ट असाइनमेंट में यही बहुत रिक्वायरमेंट है। देन हमारा राउंड फाइनली आ जाता है, तो हम सारे निकल जाते हैं अपने राउंड पे ऑडिट करने के लिए कि हॉस्पिटल में कौन कौन सी गाइडलाइन फॉलो हो रही है, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है एज अ पेशेंट, एज अ डॉक्टर, और क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम थोड़ी देर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हमारे फर्स्ट बैच का अभी राउंड उस फ्लोर पे चल रहा था। तो हमें थोड़ी देर ब्रेक मिल जाता है अगेन। तो हम थोड़ी देर बाहर ही बैठ के अपनी चेकलिस्ट का ओवरव्यू करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि हमें असाइनमेंट से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस मिल जाएँ, जो कि हमें काफ़ी फ्रूटफुल रहे। तो हम सारे इसी टॉपिक पे अगेन एंड अगेन डिस्कस कर रहे थे कि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस एरिया को अच्छे से कवर करना है एंड कौन कौन सी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने चेकलिस्ट में उसे हाईलाइट करना है। एंड देन हमें अगेन मिल जाता है हमारा ऑडिट का राउंड। तो हम फिर निकल जाते हैं हर फ्लोर वाइज कि हॉस्पिटल में कौन सा इमरजेंसी कोड फॉलो हो रहा है एंड देन उसके सर्टिफिकेशंस, इन चीज़ों पे हमें काफ़ी फोकस करना था, क्योंकि ये हमारा पार्ट था असाइनमेंट का। उसके बाद फाइनली हमारा राउंड ओवर हो जाता है। हम थोड़े रिफ़्रेशमेंट के लिए बाहर मॉल आ जाते हैं, क्योंकि हमारा फाइनली काम कंप्लीट हो चुका था। और मैंने पी सीसीडी से थोड़ी सी कॉफ़ी, और फिर हम स्टार्ट कर देते हैं अपने डेस्टिनेशन पे आने के लिए, क्योंकि रात के 11 बजे तक मुझे हॉस्टल पहुंचना ही पहुंचना था, क्योंकि मैंने हॉस्टल में ये डेट डाल रखी थी, टाइमिंग डाल रखी थी आई मीन। तो हम फाइनली निकल जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे अगेन हॉस्टल, और फिर काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हुए एंड देन गाने सुनते हुए, पीसफुल वेदर था क्योंकि इवनिंग हो चुकी थी और इतना सुंदर रोड लग रहा था ना। लिटरली हॉस्टल में रहते रहते मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी थी, तो मैं टाइम काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करी थी। देन हमने किया थोड़ा डिनर, क्योंकि हॉस्टल पहुँचते पहुँचते मेस का टाइम अप हो चुका था। तो हमने किया डिनर एंड देन हमने अपनी जर्नी कंटिन्यू की, और फाइनली 11 बजे के नियर अबाउट हम हॉस्टल पहुँच जाते हैं। एंड देन फिर मैंने किया रेस्ट एंड थैंक यू